Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah and hope you all are doing well at your own places. Today I am here with the topic social agencies. What are the social agencies? What work they do to eradicate these social evils? What I have been taught you since some days back. Suppose be that a dowry system, be that handicapped, be that this drug addictions, be that whatsoever social evils are present in the society. What are the social agencies which work for the eradication of such social evils? Today I am here with the same topic, social agencies which work to eradicate these social evils. Social welfare services are intended to cater to the weaker section of population. These include women, children, handicapped, aged, scheduled caste and tribes. Now some of the departments of social welfare. अभी मैंने आपको बताया social welfare services होता क्या है. ये जो weaker sections होते हैं population के, suppose I cannot say women is the weaker section of the society, but कहीं कहीं ऐसा होता है. Suppose I told you the dowry system cases are there, divorces are there, or some rape victim cases are there. So some of these cases and some of the handicapped cases, aged or scheduled cases and tribes, these are some of the weaker sections of the population for which these social agencies work for their betterment and welfare. Department of Social Welfare. The Department of Social Welfare was created in 1964 under the central government to look after the general social welfare, including nutrition program for children and expectant and nursing mother and welfare of the backwards. तो 1964 में सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट जो है वो बना था, जिसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा इसके अंदर लिखा था, ये बोला था कि जो ये जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसमें न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चिल्ड्रन के लिए और जो भी नर्सिंग मदर्स होंगे उनके वेलफेयर के लिए काम करना, एंड जो भी बैकवर्ड सेक्शंस है सोसाइटी के उनके वेलफेयर के लिए काम करना है. तो इट प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट्स द वेलफेयर सर्विसेज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर नेशनल वॉलंटरी एजेंसीज हो, जिनको हम एनजीओज भी बोलते हैं. अब क्या क्या वेलफेयर प्रोग्राम्स इसके अंडर आते हैं सोशल एजेंसीज के अंडर? कौन कौन से वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से जो ये वीकर सेक्शन सोसाइटी के हैं ये इससे बेनिफिट होते हैं इन वेलफेयर प्रोग्राम से? तो some of the various welfare programs provided in India can be categorized under 6 heads. 6 heads के तहत हम इनको कैटेगराइज करते हैं, जिनके तहत इनको ये इन प्रोग्राम्स के तहत जो भी वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, इनको वेलफेयर, इनको बेनिफिट्स पहुंचते हैं. नंबर 1, प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन. ऐसे जो सोशल एजेंट्स होते हैं वो ऐसे थ्रू सोशल एजेंसीज ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जो वुमेन, जो सोसाइटी में वीक सेक्शन के अंडर जो वुमेन आती है उनके वेलफेयर के लिए काम करे, उनके वेलबींग के लिए काम करते हैं, वो प्रोग्राम्स इसके अंडर आते हैं. प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, कंपोजिट प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, और प्रोग्राम्स फॉर माल एडजस्ट ग्रुप. जैसे सपोज आई ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस चैप्टर, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, इन सब के लिए ये काम करते हैं. माल एडजस्ट चिल्ड्रन है, उनके लिए ये काम करते हैं. प्रोग्राम्स फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल ब्लाइंड हो, डेफ हो, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो, मेंटली रिटार्डेड हो, उन सब के लिए भी एक ऐसे प्रोग्राम्स ये लोग बनाते हैं जिनकी वजह से ये हमारी सेक्शन स्केड्यूल ट्राइब्स या फिर हैंडीकैप्ड सेक्शन है सोसाइटी के, वो इससे बेनिफिट्स पाते हैं. प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. ये सारे प्रोग्राम्स जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनके तहत काम करते हैं ताकि जो हमारे वीकर सेक्शन सोसाइटी के हैं वो इनसे बेनिफिट पा सके. सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड जो है, द सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड वो दैट वाज सेट अप इन 1953. इट सर्वेज द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड किस लिए इन्होंने सेटअप किया था? इसलिए सेटअप किया था ताकि वो सर्वे कर सके ये नीड्स और रिक्वायरमेंट जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, जो इनकी नीड्स है वो सर्वे करते हैं, इनकी नीड्स कितनी है, इनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, उसके तहत ही इनको हेल्प करने के लिए निकल पड़ते हैं. ऑल वेलफेयर स्कीम्स आर स्पॉन्सर्ड
स्पॉन्सर्ड, जो भी ये वेलफेयर स्कीम्स हैं इनको स्पॉन्सर करते हैं बाय द बोर्ड्स, जैसे महिला मंडल है, महिला मंडल रिसीव्स ग्रांट्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ 75% फ्रॉम अप्रूव्ड एक्टिविटीज। जैसे सम ऑफ किन एक्टिविटीज के लिए वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स है, या फिर फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं, इन सारे चीज़ों के लिए, इन सारे जो एक्टिविटीज़ हैं इन सब के लिए जो है महिला मंडल जो है दे रिसीव ग्रांट्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ 75% फॉर अप्रूव दीज एक्टिविटीज़। वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स जो हैं दैट्स वेर स्टार्टेड इन 1954 एंड दे आर नॉट रन बाय द महिला मंडल्स, ये चलाते नहीं है महिला मंडल वाले, लेकिन द सर्विस प्रोवाइड comprises a बलवादी, a craft center and maternity services to the villages। ये सर्विसेज जो हैं ये जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इनको हेल्प करती है ताकि ये इनकी मदद कर सके थ्रू दीज एक्टिविटीज। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स दीज आर फीडिंग प्रोग्राम्स टू द प्री स्कूल चिल्ड्रन, नर्सिंग एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स, इन सबको फीडिंग प्रोग्राम, ये जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स है दीज आर द फीडिंग प्रोग्राम्स। किसके लिए? एक तो चिल्ड्रन के लिए और जो इन नर्सिंग एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स होती हैं। फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स आते हैं इसमें, जिसमें कि जो प्रोजेक्ट्स आर फिनेंस्ड होली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस सारा जो फिनेंस इसको करता है वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। और इसमें क्या आता है, द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर एग्जांपल पर्सनल हाइजीन, हेल्थ, सैनिटेशन, होम क्राफ्ट्स, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग एक्स्ट्रा। ये सारे जो सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं वो सारे आते हैं फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में। Some of the voluntary organizations besides central and state government, अगर हम voluntary organization या agencies की बात करें, more than 6,000 voluntary organization जो है they are engaged in social welfare activities। कौन से ऐसे organizations है? Some of the important organizations है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, भारत सेवक समाज है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड है, लायंस क्लब है, रामकृष्ण मिशन है, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ है, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस है एंड द ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी है। दीज आर सम ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड सेंट्रल एंड state government who work for the welfare and well-being of the society and are also engaged in social welfare activities. Thank you very much. This was all for today. Hope you understand it. If you have any queries, please let me know. Thank you so much.